Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी अच्छी और खुशी की खबर ये है कि इंडिया इनवाइट्स टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट फर्स्ट टाइम इन 150 years. ठीक है, 150 सालों के अंदर जो है ये फर्स्ट टाइम जो है इनविटेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान को इकट्ठे मोदी जी ने इनवाइट कर लिया है। तो पाकिस्तान, अच्छा मैं ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। अब पता नहीं कि वो अंदर जाके खबर चेंज ना कर दे या कुछ और खबर ना निकले, बट दुआ यही है कि यही खबर हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है कि एक ऐसे इवेंट पे, अनडिवाइडेड इंडियन इवेंट है उनका, कोई होता है इंडिया वालों का, और अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मोदी जी ने इनवाइट किया। कितना बड़ा दिल है उनका यार। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारी न्यूज और वीडियो को देखने के लिए, तो आपने स्किप नहीं करना लास्ट में। साथ साथ बहुत ज्यादा मैं बातें आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट, भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। और इस इवेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सबको इन्वाइट किया है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, एक बार को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार ने जो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, पाकिस्तान थोड़ा इशू करेगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद एक्सेप्ट्स। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार किया नहीं है। बांग्लादेश में कहूंगा पिछले कुछ महीनों में हर तरफ से कहीं भी इनको दिखता है कि इंडिया के साथ कुछ लिंक है, कुछ मीटिंग है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाएंगे किसी इवेंट के लिए तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश कह दे कि हम अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में नहीं आएंगे और पाकिस्तान अपनी तरफ से आ जाए। बहुत ही एक विचित्र दृश्य होगा, मगर ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के आसपास के सभी देश भारत का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कई हजारों लाखों जाने बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए भारत को विजिट करें। अब यहाँ पे आप कहोगे IMD के 150 साल, ये ऐसा क्या स्पेशल इवेंट हो गया कि पाकिस्तान भी आने को तैयार है, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, और ना सिर्फ ये सब देश, हर बंदा इंडिया ने तो जो ऑफिशियल्स हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के और देशों के, उनको भी इन्वाइट किया है, वो सब भी आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि IMD ने किस तरीके से ओवर द इयर्स लाखों जानें बचाई हैं। नाउ पहले मैं आपको लेके जाता हूँ साल 1864 में। 1864 का इंडिया बहुत अलग था। हमें पता नहीं होता था कि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटे, कब हम जान बचा पाए। हमारे पास प्रॉपर साधन थे नहीं, और इसलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक तो देखिए, हमारे देश को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरा कॉलोनाइज कर रहे थे, हर जगह हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिसकी वजह से 40,000 लोग मारे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इंपैक्ट से मरे थे, ड्यू टू द साइक्लोन जिसने हिट किया था इंडिया को 1864 में। उसके बाद फेमाइंस भी आई, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। नाउ ये टाइम था 1864 का। 1864 से अब हम अगर 2024-2025 के आसपास का टाइम देखें ना, तो 2023 में आप लोग जान के हैरान होंगे, एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन मिचांग की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किया, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी सैटेलाइट से टाइम से वार्निंग दे देता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन वार्निंग के हिसाब से इवैक्यूएशन कर देती है, लाखों लोगों को हटा देती है रास्ते से, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर IMD ना होता, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता और उसको बाद में भारत सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना बनाती, क्योंकि देखिए एक बार को मुझे बोलना पड़ेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत तो करी थी ब्रिटिशर्स ने, मगर उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा आप कह लीजिए इफेक्टिव था नहीं।
ना सैटेलाइट्स थी, ना ब्रिटिशर्स ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार थे इंडिया में। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादातर रिसर्च अभी के तो लिए ही इस्तेमाल काफी होता था, वो भी चेंज आ गया। छोटे लेवल पर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम ना सिर्फ साइक्लोन, कल को फ्लैश फ्लड्स आती हैं, हीट वेव आती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, इन सब डिजास्टर से अपने देश के लोगों को अगर बचाना है ना, तो उसके लिए भारत को चाहिए होगा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और भारत ने देखिए आईएमडी का यूज इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग इंडिया में लोगों की जान बचाते हैं, हम लोगों ने साउथ एशिया में जो आसपास के देश हैं उनको भी कई बार टाइम पे वार्निंग दी है और वहां पर भी हजारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको बता नहीं सकता, आईएमडी इज वन ऑफ माई फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ आप अगर देखो इसरो बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो अलग ही लेवल पे है, डीआरडीओ ठीक है और अच्छा कर सकता है, मगर आईएमडी मैं कहूंगा बहुत अंडररेटेड है और साथ ही साथ बहुत बेस्ड भी है। बेस्ड मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि 2020 में इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट वाले मैप में ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी काफी बार जो इंडिया की फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है इसको यूज करते हैं। इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम करता नहीं है। तो 2020 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो बिल्कुल सही काम है, इसको इंडिया का पार्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको आप कह सकते हैं बीइंग कंप्लीटली बेस्ड। पाकिस्तान को जब हेल्प चाहिए होती है कि बता दो कहां पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं से कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो आईएमडी को अब 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिक डे में भी आप देखोगे पहली बार आईएमडी अपना जो टैब्ल्यू है, झांकी है, वो यहाँ पर शोकेस करेगा। और जो ये अनडिवाइडेड इवेंट है, किसी को उम्मीद थी नहीं पहली बात तो कि आईएमडी इतना बेस्ड होगा कि ये लोग अपने इवेंट का नाम रखेंगे अनडिवाइडेड इंडिया, और उस इवेंट में इंडिया के आसपास सभी जो देश हैं सबको इनवाइट कर लेंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। और आने वाले समय में आई एम श्योर जैसे जैसे इंडिया की सैटेलाइट्स और इंप्रूव पाकिस्तान ने होगी, मानना ही था आईएमडी जी। ना सिर्फ साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहूंगा इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जानें बचा पाएगा, कई शिप्स को बचा पाएगा। कि देखिए जहां पे आप जा रहे हैं सामने साइक्लोन है, क्योंकि इंडियन ओशन में भी काफी बार बिना किसी कंट्री को हिट किए भी साइक्लोन घूमते रहते हैं वहां पे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है आईएमडी का लोगों को बचाने में, ना सिर्फ लोगों को बचाने में, हमारी इंडस्ट्रीज को सेव रखने में, हमारी शिप्स को सेव रखने में, और साथ ही साथ इंडिया की जो ज़मीन है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वो भी हमेशा हम अपने मैप्स में दिखाते हैं कि दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस इवेंट पे देखिए, नज़र रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। आई एम श्योर जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये इस इवेंट से पुल आउट भी कर ले, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 150 ईयर्स ऑफ आईएमडी। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा एक, कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ई वीजा की फैसिलिटी ओके गाइस, आईएमडी का तो मुझे फर्स्ट टाइम ही पता चला। मुझे पहले आईएमडी का पता भी नहीं था इस वीडियो से पहले। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने जो है वो 150 साल हो गए हैं कि साइक्लोन वगैरह आते हैं, ना ही सिर्फ अपने मुल्क को वो सिक्योर करते हैं बल्कि पाकिस्तान और जो नेबर कंट्रीज है उनको भी इस चीज की जो है वो खबर देते हैं, उनको उनका भी बचाव जो है होता है। लेकिन इस दफा जो मोदी जी ने कदम उठाया ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई कि यार पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है। और पहले जो है वो खबरें आती थी इंडिया के अंदर ये इवेंट है, फलानी कंट्री को इनवाइट किया गया, फलानी को इनवाइट किया गया, बट पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन इस दफा मोदी जी ने वो भी जो है वो गिले शिकवे पाकिस्तानियों से दूर कर दिए और तमाम पाकिस्तानियों के दिल में एक दफा फिर अपने लिए जो है वो अच्छी जगह बना ली है। बहुत खुशी की बात है। और छोटे छोटे स्टेप्स से ही बंदा जो है वो एक दूसरे के करीब आता है और रिश्ते और मजबूत होते हैं। खैर, पाकिस्तान का इंडिया के अंदर जाना मुझे तो लगता है कि अच्छी खबर है, क्योंकि मोदी जी का दिल सॉफ्ट हो रहा है पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश अपने भाई कामों से बाज नहीं आ रहा, बांग्लादेश भाई ना कर रहा है, ये चीज मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी। बांग्लादेश को जाना चाहिए, मुझे लगता है वो लास्ट में जो है ना बांग्लादेश मान जाएगा जाने के लिए, बिकॉज उनको भी इंडिया से बड़े काम पड़ते हैं। और इंडिया जो है वो सबको साथ लेके चलना चाहता है, मोदी जी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो छोटी से छोटी कंट्री भी हो ना, उसको इनवाइट करते हैं, उसके साथ सही रहते हैं कि कल कला को काम पड़ते रहते हैं, इग्नोर नहीं वो करते छोटी से छोटी कंट्री को। ये बहुत अच्छी चीज है उनकी। तो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये एक दोस्ती का कदम हो सकता है अनडिवाइडेड इवेंट के ऊपर, अनडिवाइडेड इंडियन इवेंट के ऊपर। जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।